1685th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद द लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्था, प्रियदर्शनी कॉलेज का धन्यवाद, साथ ही साथ प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का भी धन्यवाद। रियली वांट टू थैंक Arun Automobiles, which is at Khamla Square, one showroom of Maruti Suzuki car, which just offers best of service, but now a lot of monsoon offers. तो अगर आप इस आजादी के दिन 15 अगस्त के दिन अपनी लाइफ को टू व्हीलर से अपने आप को आजाद करना चाहते हैं और अपने लिए एक नई मारुति सुजुकी कार खरीदना चाहते हैं, तो कृपया कांटेक्ट करें अरुण ऑटोमोबाइल्स का। मेरे साथ मेरे आज के जो मेहमान है, ही इज इन द फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट द प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज हिज सिंप्लिसिटी। ही विल आंसर यू विद अ सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस एंड ही बिलीव्स अ लॉट इन स्पिरिचुअलिटी। प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे, मिथिलेश जोशी। मिथिलेश, हाय। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। मिथिलेश, सबसे पहले तो ये कि आप राजस्थान से हैं, मतलब आपका जो नेटिव है वो राजस्थान है ना? तो पापा के दादाजी आए नागपुर गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, और उसके बाद आप नागपुर के रहते हैं। तो राजस्थान जाना होता है कि नहीं होता है? एवरी ईयर इन ईयरली 1 or 2 times यू गो टू राजस्थान। एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट राजस्थान, जो वहां देखने को मिलता है लेकिन यहाँ देखने को नहीं मिलता, ऊंट छोड़ के? नहीं सर, बेस्ट थिंग इज लाइक वहाँ पे जो सर कल्चर है, वहाँ का कल्चर बहुत बढ़िया है, और वहाँ पे सर जो फोर्ट्स बने हुए इतने जबरदस्त, और जैसे कि जितने हमारे बड़े IAS ऑफिसर्स वगैरह भी हुए हैं इस इंडिया में, उनका ये कहना है कि अगर इतिहास जानना है तो राजस्थान से शुरुआत कीजिए। तो वहाँ का हिस्ट्री, इतिहास, और ऑब्वियसली महाराणा प्रताप सिंह, पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल जैसे जो नाम आए हैं, देश के माँ भारती के सपूत मेन ज्यादातर राजस्थान से है। मैंने स्टूडेंट वर्ग में बहुत कम, मतलब नहीं, किसी को नहीं देखा मैंने तिलक लगाते हुए। आप रोज लगाते हैं? जी सर, बचपन से लगा रहे? हाँ सर। तो क्या क्या रीजन है उसके पीछे तिलक लगाने? सर ये है कि ये जो तिलक मैंने लगाया है, ये सर कहा जाता है कि ये जो 2 साइड है, ये कृष्ण भगवान के, ठाकुर जी के चरण हैं, और सेंटर का जो यू टाइप बना है ये तुलसी है, उनको तुलसी बड़ा प्रिय है, तो सदैव उनके चरण अपने मस्तिष्क पे रहे, ये सोचते हुए भक्त लगाते हैं तिलक। ओके, तो आप कृष्ण भक्त हैं? सभी के मीन्स जो भी है ऐसा। तो ईश्वर के जो जितने नाम है, मैं थोड़ा सा स्पेशलिटी पे बात करते हैं आपसे, मतलब हमको भी कुछ सीखने मिल जाएगा। तो ये जो जितने भी ईश्वर के नाम है, ये नामों के आधार पे हमने प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें बस ये मानना चाहिए कि एक सर्वशक्ति है जिसको हमने फॉलो करना चाहिए? सर देखिए, नाम कोई भी ले सकते हैं, बट पावर तो एक ही है। चाहे उसे अल्लाह कहे, कृष्ण कहे, ईसा मसीह कहे, जो भी जिसे जैसा मानता है। तो कोई उसे महादेव के रूप में पूछता है, कोई कृष्ण, कोई राम, जबकि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। राम का अगला जन्म कृष्ण है, कृष्ण का अगला जन्म गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध आने वाले समय में 4,27,000 वर्ष बाकी है, जो अगला अवतार आएगा कल की अवतार। तो एक ही व्यक्ति, एक ही नाम अलग अलग है। कृष्ण को ही अगर हम देखा जाए तो उनके रूप में भी अगर देखें तो मथुरा में कृष्ण का अलग स्वरूप है, जहाँ मोह माया से दूर थे वे, जहाँ पे उनका मीन्स बाल स्वरूप रहा है। और वही अगर द्वारिका में जाए तो द्वारिका में वो राजा बन गए, वहाँ पे वो द्वारिकाधीश किंग है, गोल्ड पहनने लग गए, और ये सब। वही मथुरा में थे तब गाय चराते थे, और उनका मीन्स तब बाल स्वरूप। तो उनके भी कई अलग अवतार है। महाभारत में स्पेसिफिकली एक अलग अवतार उनका देखने में मिला है। मैं महाभारत के बारे में वो एक ऐसा मोमेंट था, जिस मोमेंट को कैप्चर करके हम कई सारे लोगों के घरों में भी देखते हैं कि वो तस्वीर लगी हुई है, जहां पर कृष्ण जो है वो अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। वो विराट रूप है उनका। हाँ। वो क्या था, वो ज्ञान क्या कहता था? सर वो ज्ञान मीन्स बेसिकली अर्जुन जब उस वक्त महाभारत में सामने देखा कि मेरे सामने मेरे दादा खड़े हैं, भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरे बड़े भाई सब कौरव, उनके बड़े पापा के बेटे थे, तो मेरे सब भाई खड़े, और इनके विरुद्ध में मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, इनके ऊपर हथियार और शस्त्र कैसे चला सकता हूँ। तब कृष्ण भगवान, जब अर्जुन एक नर्वस फील कर गए उस वक्त, तो उस वक्त कृष्ण भगवान ने उन्हें आके समझाया, और कि
ये लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, तुम केवल जरिया हो कि ये इनकी डेथ लिख चुकी है पहले ही, और ये इतने इतने दिन के बाद मरेंगे। तो उस वक्त कृष्ण को समझाने के लिए उन्होंने विराट रूप दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो एक गैलेक्सी है उसमें मल्टीवर्स का उन्होंने वर्णन खासकर किया था कि जैसे ये गैलेक्सी जिसमें अर्थ है और बाकी सोलर सिस्टम है, ऐसे बिलियंस ऑफ द सोलर सिस्टम है, उसको मिला के एक गैलेक्सी है। फिर उसका ऐसा मीन्स उन्होंने काफी लंबा वर्णन किया, कई सारी अर्थ है कि एक ही अर्थ नहीं है। अभी इस वक्त किसी अर्थ पे राम जी आए हुए हैं, कोई अर्थ पे अभी सतयुग चालू है, कहीं द्वापर चालू है, कहीं त्रेता चालू है, कहीं कलयुग चालू है, और अभी हम जिस समय महाभारत के युद्ध में हैं यहाँ पे भी द्वापर का अंत चालू है। तो ऐसे कई सारी गैलेक्सी उन्होंने विराट रूप बताया था कि सभी देवता जितने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी 33 कोटि देवी देवता है, वो सब कृष्ण के अंदर ही समाहित है। तो ये उन्होंने विराट रूप बताया था कि तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, सदैव मीन्स धर्म प्रथम रहना चाहिए, और उसके लिए तुम लड़ रहे हो। और ये जो है दुर्योधन के फिर उन्होंने कुछ पाप बताए कि ये वही है जिसने पांचाली को मीन्स द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाया, ये वही दुशासन है जिसने इसके चीर हरण करने की कोशिश की, ये वही कर्ण है जिसने उसे वैश्या कहने तक का साहस किया था, और यही द्रोणाचार्य है जो कुल वधु जो थी उनकी रानी जो थी उनकी, उसका मीन्स सामने वस्त्र हरण हो रहा था और ये चुप रहे, गुरु द्रोणाचार्य चुप रहे। तो उस सबकी इनको सजा देना तुम्हें कर्तव्य है तुम्हारा। तो कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलीषु कदाचना का उन्होंने एक लेसन दिया था, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप कर्म को मानते हैं कि धर्म को मानते हैं? सर दोनों को मानना पड़ेगा। धर्म जो बुक है, धर्म अगर हम देखें तो उसके अंदर कर्म एक छोटा सा टॉपिक है कि हमें कर्म करना चाहिए, और कर्म अगर अच्छे करेंगे तो ही मीन्स कर्म से ही धर्म हो पाएगा। अगर मैं किसी का अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छे में काउंट होगा, जो बुरा कर रहा हूँ तो नेगेटिवली काउंट होगा। तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। तो धर्म काफी ह्यूज बुक टाइप है, उसमें एक लेसन कहेंगे जो कर्म का है। कर्म लेकिन काफी इम्पोर्टेंट लेसन है कि कर्म ही एक ऐसा है, जैसे कि हम एक एग्जाम दे रहे हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे भगवान ने हमें कर्म की ये दिया है, छूट दी है कि हम कर्म कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं पेपर लिख रहा हूँ एग्जाम में, तो मेरे सर अगर बाजू में आ जाते हैं और देखते हैं कि मैं गलत लिख रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ, तो उस वक्त वो कहते नहीं कि तुमने सही लिखा है गलत लिखा, वो लिखने देते, पेपर उनके पास जाता, वो चेक करते हैं, फिर बाद में आंसर पता। तो वैसे ही भगवान ने सिस्टम बनाया है, कह सकते भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है कि कर्म करो, तुम अपना एग्जाम लिखो, जब एंड में मेरे पास आएगा पेपर, यानी तुम खुद आओगे तब मैं चेक करूंगा क्या लिखा है क्या नहीं, क्या कर्म किया क्या नहीं। ये इतनी गहराई इतनी गहरी बात समझने वाला युवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है? ये आउट ऑफ पेपर तो नहीं आ गया? नहीं सर, आउट ऑफ पेपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा इंटरेस्ट पहले से रहा है सर। जैसे कि व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड आई हैव विजिटेड टू वन ऑफ द लास्ट इंडिया इज biggest exhibition in Delhi in Pragati Maidan. Over there I had visited with my father, and there I had seen lots of machines, and there I seen the automobile exhibitions, and I seen the cars, machineries, and also I was like कि इसमें interest जगने लगा। So then I decided in 8th standard that I will become a mechanical engineer, and I also want to design some machines and all. So in basically I had interest in design. So for that I also doing some of the courses that I have completed the AutoCAD. There are a lot of avenues now for mechanical engineers to make a career, है ना? तो what is that one thing which you aim for? Designing में आना चाहते हैं, मशीनरी के अंदर आना चाहते हैं? तो सर आई एम थिंकिंग फॉर डिजाइनिंग जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग अ कोर्स, CATIA is going on, my CATIA course is going on. After that I am interested to do the Revit MEP and architecture and see some of like course. Before completing my graduation I want to complete these 4 courses in which I had completed 1.5. And at present I am interested in design, and the basic main final goal of my life that I want to become an industrialist. I want to own my own industry, but for that I am preparing on that. Government had also given some of the things facilities nowadays, so I am studying in that.
First of all, I want to do the job, that take experience first, for 5-10 years, and after that, one day that I will become an entrepreneur or an industrialist. But job will going on, job नहीं छोड़ेंगे, वो रखेंगे, साथ में कर सकते, साथ में एक और कंपनी भी खोल लेंगे अगर कर सका तो। अदरवाइज सर इंडस्ट्री के ऊपर एक बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट है। प्रियदर्शनी कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितना मजा आता है मिथिलेश को? सर मजा लास्ट ईयर इसलिए पूछ रहा हूँ। सर मूवी देखने से ज्यादा आता है एक्शन क्योंकि क्यों एक्शन होता है यहाँ पे? नहीं, एक्शन नहीं मीन्स काफी मजा आता है। हमारे जितने भी सर फैकल्टीज जितने हैं काफी कोऑपरेटिव है, और मैं बेट लगा सकता हूँ कि इतने अच्छे फैकल्टीज और इतने कोऑपरेटिव जो फैकल्टीज है वो आई थिंक महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में नहीं मिलेंगे। इवन IIT, VNIT, आई डोंट बिलीव इन रामदेव बाबा, जस्ट बिकॉज यहाँ की फैकल्टीज से मेरा अटैचमेंट उतना हो गया है, और सही में काफी कोऑपरेटिव है सभी टीचर्स। मेरे जब भी कोई प्रॉब्लम हमने फेस किया स्टडीज से रिलेटेड, मेसा जो स्टूडेंट एसोसिएशन है मैकेनिकल का उससे रिलेटेड, तो सबने हमें हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा मोटिवेटेड रखा है। खासकर हमारे HOD सर जो है वो काफी मेहता सर, हमारे डॉक्टर मेहता सर, उनको तो सुनने के बाद ऐसा लगता है कि संदीप माहेश्वरी का शो भी फ्लॉप है, इतना मोटिवेटेड हम फील करते हैं। मैकेनिकल यहाँ जबरदस्त। फैमिली क्या बोलती है जब आप रोज कॉलेज के लिए निकलते हैं? फैमिली खुश है कि परसेंटेज थोड़े बहुत ठीक आ रहे हैं पहले से पढ़ा, क्योंकि आई वॉज वीक इन टिल 10th, आई वॉज वीक इन स्टडीज। 10th का मेरा परसेंटेज 61.20 आया था, और वो मेरे आई थिंक 10th तक के सबसे हाईएस्ट परसेंट थे। आई वॉज लाइक 40-50%, 60% स्टूडेंट, एंड व्हेन आई वॉज इन डिप्लोमा मेरा एकदम से फर्स्ट टाइम का रिजल्ट 73% आया, तो सब शॉक थे कि सही में इसी का परसेंट है क्या। एंड व्हेन आई वॉज इन 5th सेमेस्टर एंड फाइनल ईयर इन डिप्लोमा मेरे 83 कुछ परसेंट आ गए थे, तो पापा चेक करने आए थे कॉलेज में कि ये मेरे बेटे का रिजल्ट है कि इसने गलत रिजल्ट ला के दिया है। तो बहुत बढ़िया, पहले से काफी खुश है फैमिली में कि हाँ पढ़ रहा है। अच्छा मिथिलेश, आपका जो रुझान है मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ऐसी बातों में है जिसमें विद्या है, जिसमें नॉलेज है, जिसमें आप नॉलेज खुद भी गेन कर सकें। मैं करिकुलम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, है ना? तो और जनरली जिस एज की बात आप करते हैं, जिस सब्जेक्ट को लेके आप आपकी रुचि समझ में आ रही है मुझे, वो स्पिरिचुअलिटी है और एंड हिस्ट्री या, और ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद लोगों को पसंद आना शुरू होता है। 60 साल के बाद लोग भगवान की तलाश में निकलते हैं, और भगवान भी उसी समय उनकी तलाश में निकलता है। मैं मानता हूँ सर 60 के बाद भगवान के पास कम ही जाए तो बेटर है, क्योंकि इस वक्त जैसे कि सर भगवान खुद आपकी तलाश में है। नहीं, एक्चुअली सर कैसा, जैसे कोई फूल अगर हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, कोई प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो सर वो एकदम नया रखते हैं, हम एकदम ताजा फूल चढ़ा रहे हैं। तो मैं इस वक्त न्यू हूँ मार्केट में, या जी मार्केट में नए हो, नया हूँ मैं, अभी 20 साल का ही हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जितना अभी नया हूँ, जितना अभी प्योर हूँ, उतना मैं अगर उनको ये रखूँ अपने पास तो ज्यादा अच्छा है। आफ्टर 60 जैसे 6 दिन पुराना फूल पुष्प कोई भी नहीं चढ़ाना चाहेगा। सही बात। 60 के बाद चढ़ा के क्या करना है? अभी मेन कोर्स, और ये सर एक समय ऐसा आता है लाइफ में जिसमें मैं देख रहा हूँ कि यही समय 18 से लेकर 25 की उम्र का जिसमें बिगड़ने के चांसेस बहुत है, कि फॉर एग्जाम्पल अल्कोहलिक या इसमें जाना, ड्रग्स में जाना। तो इस वक्त अगर स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा ज्यादा फॉलो करेंगे तो उधर ध्यान कम जाएगा और गोल फोकस फिक्स रहेगा। क्या सपने, क्या करना है सर? अभी तो फिलहाल इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है, उसके बाद सर साथ में गेट की तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, और एमटेक करना चाहता हूँ आगे। मीन्स आई वांट टू गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक, एंड और आई वांट टू डू द जॉब इन नागपुर ओनली। कभी सोचा कि मैं पढ़ाऊं? हाँ, उसमें सोचा है कि थोड़ा टीचिंग लाइन में जा सकता हूँ, बट उसमें मीन्स पापा भी बोले कि टीचिंग लाइन में जाना चाहिए अपन ने। वो मुझे काफी मोटिवेट किया कि थोड़ा बोल लेता है, ऐसा उनका कहना है। सो दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग लाइन है ना। सो एमटेक के बाद टीचिंग में सोच रहा हूँ, और साथ में जो डिजाइनिंग जॉब बाकी सब है। मिथिलेश, आपसे बात करके ना बहुत मजा आया मुझे। एक तो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट इज स्पिरिचुअलिटी। जब भी कुछ नया पता चलता है इट्स रियली माइंड बॉगलिंग, बट आप जिस सरलता से चीजें समझाते हैं, आई एम
one thing I'm sure you'll become a great teacher if you want to become one. Thank you, sir. And you should opt for, this is one of the great careers you should opt for. Thank you, sir. And thank you for inspiring us यार. You have a great mind. मतलब मजा आया आपसे बात करेंगे. मार्केट में आप नए हो लेकिन बहुत समय तक चलने वाले हो आप, है ना? थैंक यू सो मच. ग्रेट. मिथिलेश जोशी मेरे आज के स्टूडेंट ऑफ द ईयर. ट्रस्ट मी, आई एम मीटिंग सम गुड ब्रेन्स टुडे एट प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. माइंड्स जो अपनी बातों से आपको आकर्षित करने, माइंड जो आप अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने मानसिकताओं से आपको ये सोचने पर बड़ा गौरवग्रत आप महसूस करेंगे कि आने वाला जो वक्त है वो वाकई में बहुत सुनहरा वक्त है. ये जनरेशन जो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बैठकर आज बात कर रही है, इनमें एक चीज जो मुझे महसूस हो रही है, जो कुछ में है होती है, कुछ में नहीं होती है, लेकिन जिनमें रहती है उनमें रहती है. और जिनमें वो टैलेंट, वो स्पेशलिटी, वो एक्सक्लूसिव फीचर रहता है, आपने उसकी तारीफ भी करनी चाहिए. जो समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो बदलाव है, ये बड़े बदलाव होंगे. भारत को पूरी दुनिया आज जिस नज़र से देख रही है, बिल्कुल तिरछी नज़र से देख रही है पूरी दुनिया, और ये सोच रही है कि कहीं ये आगे ना बढ़ जाए. इस किस्म के युवा रहेंगे, मिथिलेश जोशी जैसे युवा रहेंगे, तो वाकई में हम तो बढ़ जाएंगे. जिंदा रहें. जय हिंद.